सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अस्थियों के प्रकार के बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा और जो लोग इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं सभी लोग देख लेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अस्थियों के प्रकार। अस्थियों के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार की हैं। कितने हैं? 5। ये आप लोग जाने रहेंगे। तो 5वें में क्या है? कपाल है, रुचक है, तारुण है, वलय है, नलय है, सुश्रुत के अनुसार। ये किसने बताया? 5 प्रकार के जो है सुश्रुत जी ने बताया है। अन्य आचार्य जो है 6 बताते हैं। अन्य आचार्य क्या बताते हैं? जो अन्य आचार्य सुश्रुत के अलावा हैं, चरक हैं और तमाम जो आचार्य हुए हैं उन्होंने 6 की संख्या में बताया है। तो उपयुक्त 5 के बाद जो है एक बताया है अवड़ास्थि जो है, ये अलग उन्होंने बता दिया है। अब देखेंगे कपाल अस्थि के बारे में। कपाल अस्थि में क्या है? असंपंगलक, सिरा, कपालास्थि, जौनास्थ, श्रोणी फलक, उर फलक, ये जो है कपाल अस्थि के अंतर्गत आती है। दूसरा क्या है? अब दूसरा आपका है रुचक अस्थि। रुचक अस्थि में जो है दंत को जो है रखा गया, दांत को रखा गया है। तीसरा है तरुणास्थि। तरुणास्थि में जो है नासापटल और कर्ण शुष्कली जो है और कंठ नाड़ी और कशेरुका को जो है रखा गया है तरुणास्थि में। अब उसके बाद देखेंगे वैलास्थि। दो में कशेरुका और पार्श्वकाज को रखा गया। नल कास्थि में जो है उर, जंघा, प्रगंड, प्रकोष्ठ की अस्थियां को जो है रखा गया है। प्रश्न इसके अलावा देखेंगे 6वां नंबर इसमें दिया अवड़ास्थ। तो अवड़ास्थ में मणबंध दिया है, गुल्फ की और कुछ अस्थियां जो है इसमें जो है रखा गया है। अब आगे देख लेंगे आगे इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें जो है संधि विवरण। अब संधि विवरण में अस्थियों की संधियाँ कितनी हैं? तो इसमें संधियों के प्रकार के बारे में देखेंगे। संधियों के कितने प्रकार हैं? तो संधियों की क्रिया की दृष्टि से 2 प्रकार की, स्थिर व चेतनावंत। तो चेष्टावंत जो है 2 होती हैं। तो रचना की दृष्टि से 8 होती हैं, मतलब क्रिया की दृष्टि से 2 हैं, स्थिर व चेष्टावंत, और रचना की दृष्टि से 8 हैं अस्थियाँ जो है। अब आगे देखेंगे इसमें है कोर, उलूखल, समदुदा, प्रतर, तनुसेवनी, वायसुटंड मंडल, सांखावर्त, कोर संधि। अब पहला है इसमें क्या है? कोर संधि जो है, कोर संधि है। पहला है कोर संधि। तो शाखाओं की संधियां, अंगुलियों की पर्व की संधियां, मणिबद्ध की, गुल्फ की संधियां और जानु व कपूर की संधियां जो है कोर संधियों में आती है, जो हिज जॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे उलूखल संधि कौन सी होती हैं? तो उलूखल संधियों को जो है 2 प्रकार में, बहुचल और स्थिर संधि। तो कच्छा संधि व बक्षण संधि जो है इसमें 2 है रखा गया है, ये देख लीजिए। और दूसरा है स्थिर संधि। दांत व हवनास्थ की संधियों को जो है इसमें डिवाइड किया गया है, रखा गया। अब उसके बाद समदुग्धा संधि में क्या है? तो अंशकूट गुदा में त्रिकास्ति व गुदास्ति की संधियाँ जो है इसमें रखी गई हैं। भंग की संधियाँ को क्या कहा गया है? तो इसमें जो है ये है प्रतर संधि जो है ग्लाइडर ज्वाइंट या प्लेन ज्वाइंट में जो है ग्रीवा की व पिष्ट वंश की जो है कशेरुका को इसमें रखा गया। अब तनुसेवनी। तो देवनी में इसमें क्या है? शिर कपलास्थि व कट की कपलास्थियाँ जो है जघन और कुकंदर व भांग की जो है अस्थियों को रखा गया है। अव्यय स्थान में जो है अधो हवनास्थि के दोनों ओर दक्षिण व वाम शाखावस्थियों को की संधियों को रखा गया है। तो ये था जो है संधियों के बारे में। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आगे इसमें जो डिवाइड किया गया है मंडल संधि। अब 7वां है मंडल संधि। अब 7वें मंडल संधि में क्या दिया गया है? तो इसमें है कंठ नाड़ी, नेत्र आदि प्रत्यंग की जो है स्थित तरुणास्थ होती हैं। शाखावर्त संधि में स्रोत है, सिंगारक की संधियाँ हैं। स्त्रोतस कौन है? तो श्रावण करने के कारण स्त्रोतस। तो जो है स्त्रोतस कौन से हैं? तो सारी शरीर में सूक्ष्म स्थान वाली रचना जो शिरा धमनी के अतिरिक्त है वह स्त्रोतस कहे जाते हैं। स्त्रोतस कहे जाते हैं। अब चरक के अनुसार 13 है। चरक के अनुसार कितने स्त्रोतस है? 13। तो पहला है प्राण व, अन्न व, उदक व, रस व, रक्त व, मांस व, मेद व। उसके आगे देखेंगे अस्थि व, मज्जा व, शुक्र व, स्वेद व, मूत्र व, पुरीश व। और सुश्रुत जी ने क्या कहा है? 11 बताया। प्राण व, अन्न व, उदक व, रस व, रक्त व, मांस व, मेद व, शुक्र व, अर्तो व, मूत्र व और पुरीश व, जो है इन्होंने बताया है। तो सुश्रुत ने 11 बताया, चरक ने
13 बताया। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आगे जो है स्तोत्रस के जो है मूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, स्तोत्रस के मूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रमांक है स्तोत्रस के मूल है चरक के अनुसार मूल और सुश्रुत के अनुसार मूल। तो प्राण व स्तोत्रस में जो है चरक जी ने कहा है हृदय, महास्तोत्रस हृदय और महास्तोत्रस जो है प्राण में कहा है। सुश्रुत जी ने कहा हृदय व प्राण वाहिनी धमनियाँ जो होती हैं रसवाहिनियाँ इसमें आती हैं। दूसरा है अन्न व स्तोत्रस, तो अमाशय और वाम पार्श्व जो है चरक जी ने कहा और सुश्रुत ने कहा अमाशय अन्न वाहिनी धमनियाँ, इन्होंने भी कहा। अब उसके बाद में उदुक व स्तोत्र तो तालु व क्लोम को बताया और इन्होंने भी तालु क्लोम को बताया। रस व स्तोत्र हृदय व दंश धमनियाँ बताया और हृदय व रस धमनियाँ इन्होंने बताया। और उसके बाद में है रक्त स्तोत्रस में तो यकृत प्लीहा बताया, यकृत व प्लीहा इन्होंने भी बताया। मांस व स्तोत्र स्नायु व त्वचा बताया और इसने क्या बताया, स्नायु व रक्तवाहिनी की धमनियों को बताया। मेद व स्तोत्र में तो वृक्क व वापावाहन को जो बताया इन्होंने, कटी के दोनों वृक्क बता दिए इन्होंने। अब अस्थि व स्तोत्र मेद व जंघा को बता दिया इन्होंने। मज्जा स्तोत्र में अस्थियाँ व संधियों को बताया। विषण व स्तोत्र में जो है शुक्र स्तोत्र दोनों विषण व क्षेप बताया। मोत स्तोत्र में बस्ती व तथा दोनों वृषण बताया। पुरीश व स्तोत्र में पक्वाशय व स्थूल गुदा को बताया। अब इसमें देखेंगे आगे देखेंगे अंता स्तोत्र में बताया इन्होंने जो है गर्भाशय व अंता वाहिनी धमनियों को इन्होंने बताया है चरक और सुश्रुत ने। तो ये चीज़ें जो है बताई गई है दोनों लोगों ने। अब आगे हम आपको बताते हैं कि आगे क्या है। तो स्तोत्र के दृष्टि के लक्षण, स्तोत्र के लक्षणों के बारे में क्या है, तो स्तोत्र दृष्टि दोष के जो है लक्षण के बारे में बताएंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें दिया है कि अति प्रवृत्त, संग, शिरा ग्रंथि और विमार्ग गमन। तो आमाशय अंतःकोष्ठ आमाशय व पक्वाशय में आश्रित रहता है। नाभि के ऊर्ध्व में आमाशय व अग्रभाग में पक्वाशय होता है। नाभि के ऊर्ध्व में आमाशय व अग्रभाग में पक्वाशय होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे पुरुष शरीर में 7 है, स्त्री में 10 है। पुरुष शरीर में क्या है 7 है और स्त्री शरीर में 10 है। तो वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, आमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, मूत्राशय, गर्भाशय व दोस्तनाशय ये जो है इसमें होंगी। पुरुष में 7 और महिला में 10 होंगी। अब आगे देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे क्या बातें बता रही है शरीर, इसमें बताया गया है। अब आगे इन्होंने बताया है, ध्यान से देखेंगे। क्रम संख्या है आशय का नाम वाताशय। तो वाताशय में है कटि है और पक्वाधान है शरीर में, और अंग प्रत्यंग में बृहत और आंत है, बृहत आंत है। पित्ताशय में है नाभि असम्मत है, ग्रहणी अग्न्याशय और ग्रहणी है। श्लेष्माशय में उस संधि और अमाशय को रखा गया है। अमाशय में है कोष्ठ नाभि के ऊपर है, पक्वाशय है। रक्ताशय में है यकृत कोष्ठ है, एक प्लीहा है। मूत्राशय में श्रोणी प्रदेश है, बस्ती है। गर्भाशय में जो है उदर और श्रोणी प्रदेश है, गर्भाशय को रखा गया। स्तनाशय में उर प्रदेश और 2 स्तनों को जो है रखा गया है। इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आगे क्या बताया गया है, आगे देख लेते हैं फटाफट क्या बातें निकल के आ रही हैं। तो इसमें दिया है श्लेष्माशय उर के स्थान में, आमाशय उर स्थान के नीचे है। अग्न्याशय नाभि के ऊर्ध्व भाग शरीर में वाम भाग में है। प्लीहा जो है अग्न्याशय के ऊपर है। वाताशय जो नाभि के नीचे है। वाताशय क्या है, नाभि के नीचे है। और चीज़ें इसमें देखेंगे, मलाशय नाभि के नीचे है, बस्ती नाभि के नीचे है, और जीवरक्ताशय जो है उरोबवा में है, इसे रखा गया है। अब गर्भाशय में जो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो रोहित मत्स्य का मुख जैसा होता है, वैसे अल्प मुख तथा अत्यंत विस्तृत रक्त स्थित स्थान ऐसे ही गर्भाशय होता है। क्या होता है, ऐसे गर्भाशय होता है। इसमें दिया है, देखिए आगे दिया है, श्लोक के माध्यम से भी बातें बता दी गई है। तो क्या है, यथा रोहित मत्स्या मुखा भवन्ति रूपतः ता संस्थानम तथा रूपा गर्भाशय विदु पूर्व। गर्भाशय को गर्भशैया कहा जाता है, जो
पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य रहता है, यहाँ गर्भ रहता है। ये चीज़ें इन्होंने बताया। अब स्त्रियों में 8वां आशय गर्भाशय होता है, इंपॉर्टेंट है, जाने रहेंगे। अब आगे देखेंगे क्या है, आगे देखें, इसमें आगे दिया योनि के बारे में। तो यह शंख के नाभि के सदृश 3 आवर्त वाली होती है, इसके तीसरे आवर्त में गर्भाशय रहती है। अब आगे देखेंगे, इसमें दिए अप्रत्यक्ष पथ में जो है 4 पेशियों, 2 अंतः 2 बाहर की होती हैं, और गर्भाशय के मुख्य द्वार पर 3 पेशियां होती हैं। क्या होती हैं? 3 पेशियां होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार 11 है। आयुर्वेद के अनुसार कितनी है? 11 है। पंच इंद्रियों में है नेत्र, कर्ण, नासा, जिह्वा और त्वचा है। और पंच कामेंद्रियों में है वाक, पाणी, पाद, पायु और शिश्न को रखा गया है। अब पंच महाभूतों की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। क्या है? सही सही देख लेंगे सही लोग। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है? इंद्री और महाभूत और गुण। तो इंद्री में आपके आता है कर्ण। कर्ण में जो है आकाश है, गुण में है शब्द। त्वचा में जो है आकाश और वायु है, स्पर्श आएगा। नेत्र में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, रूप देखना। रसना में क्या आएगा? तो रसना में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और रसों का ज्ञान है। नासा में है आकाश है, वायु, अग्नि, जल, ये नासा में आया है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में पृथ्वी को भी रखा और गंध का ज्ञान जो है नासा कराता है। ये चीज़ें इसमें है। अब आगे इसके आगे देखेंगे क्या चीज़ें आई हैं। तो इसमें नासा के बाद में वायु द्वार का कार्य क्या है? द्वारा कार्य तो इसमें जो दिया हुआ है इसको देख लेंगे ध्यान से। तो प्राण व पाद के कार्य व्यान वायु, गुदा व उपास्त के कार्य अपान वायु, जिह्वा के कार्य जो है उदान वायु, ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य प्राण वायु है। ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य किसका है? प्राण वायु का है। अब आगे देखेंगे आगे क्या बातें बताई जा रही। तो इसमें दिया है नेत्र। नेत्र में क्या होगा? तो पर्याय दिया हुआ है अच्छी दृष्टि, चक्षु, चतुरिंद्रिय, दृष्टिंद्रिय और दर्शनेन्द्रिय। नेत्र गोलक। नेत्र गोलक में गोल गोस्तर के आकार का 5 महाभूतों से निर्मित है। मांसल भाग पृथ्वी तत्व से है, रक्त भाग अग्नि तत्व से है, कृष्ण भाग वायु तत्व से है, श्वेत भाग जल तत्व से है, स्थित स्थान व आश्रु भाग जो है आकाश तत्व से जो है लिया गया है। तो ये चीज़ें थी। अब देखेंगे नेत्र में दोषों की स्थिति। नेत्र में क्या है? दोषों की जो है स्थिति क्या बताई गई है? तो इसमें दिया है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त में रूप का ग्रहण करना, व्यान वायु गति या हलचल करना, प्राण वायु रूप के ज्ञान का वाहन करना, और तर्पक कप नेत्र को स्पर्श, प्रसन्न, स्वस्थ व गीला रखना। ये चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। अब नेत्र के विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। नेत्र के कौन कौन से विभाग हैं? तो मंडल है, संधि है, पटल है। मंडल में है पश्चमंडल, वर्तमंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल, दृष्टि मंडल। संधि में है पश्चिमावर्तगत, दृष्टि कृष्णागत, वासनेशगत, किनिकगत और श्वेत कृष्णगत अपांग। ये चीज़ें इसमें जो है निकल के आई है। अब आगे देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है, जो आचार्यों की मत है। तो पटल में बताया है वत्स पटल। पटल 4 बताए हैं। प्रथम जो है तेज जलाश्रित भाग, तृतीय मांसाश्रित भाग, तृतीय जो है मेदाश्रित भाग और चतुर्थ में अस्थि आश्रित भाग को जो है इन्होंने वर्णन किया है। नेत्र का विस्तार बता दिया। नेत्र गोलक 2 अंगुल लंबा, अंगुष्ठ के मध्य के जितना मोटा, गोलक का व्यास 2/2.5 अंगुल है। क्या है? गोलक का व्यास कितना? 2.5 अंगुल है। और पूर्व पश्चिम लंबाई तथा अंता बाह्य आयाम 24 जो है ये है, और अंता ऊर्ध जो है 23.5 मिमी है। और नेत्र गोलक का 1/2 भाग और कृष्णमंडल है, इसका जो है देख लेंगे। कृष्णमंडल का 1/7 भाग दृष्टिगत मंडल है, भाग है। उसके बाद में नेत्र के 1/21 भाग जितनी दृष्टि होती है। शुक्ल मंडल तो पित्तज भाव, कृष्णमंडल मातृज भाव, दृष्टिमंडल उत आत्मक भाव, श्वेत मंडल जो है कप के प्रसाद भाग से, और कृष्णमंडल रक्त से, और दृष्टिमंडल कप से जो है होता है। कर्ण इंद्रियों में क्या है? सूत्राचार्य ने प्रत्यांग वर्ण के में 2 कर्ण बताया है। तो चरकाचार्य 2
कर्ण शुक्ली भाग तथा कर्ण पुत्रक भाग तथा प्रत्यंगों को में माना है। ये चीज़ें इन्होंने बता दी है। अब आगे क्या बातें निकल के आ रही हैं उसको भी ध्यान से देख लेंगे सभी लोग। तो कर्ण में तरुणास्ति, कर्ण में तरुणास्ति जो होती है सुश्रुत ने बताया। अब आगे उन्होंने क्या बताया सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत जी बता रहे हैं कि गंड कर्ण शंख में एक एक संधि होती है। सुश्रुत के अनुसार कर्ण में शाखा वर्त संधि सिंगाटक होती है और मणि में बाह्यमुख स्रोतस होता है। कर्ण में श्रृंगाटक व विदुर दो मर्म होते हैं। ये चीज़ें इन्होंने बताया। अब आगे देखते हैं क्या इन्होंने बता दिया है। आकाश महाभूत कर्ण में होता है। नासा में क्या आता है, नासा में देखेंगे तो ग्रहणेन्द्रिया इसे कहा जाता है। तो नासा या ग्रहणेन्द्रियों का स्थान है, क्या है, ग्रहणेन्द्रियों का स्थान है। नासा या सिर का द्वार है। नासा के अंदर प्राण मर्म होता है। नासा की लंबाई 4 अंगुल होती है। नासा में 3 अस्थियां होती हैं। पृथ्वी तत्व से बना होता है। क्या होता है, पृथ्वी तत्व से बना होता है। इसका निर्माण पृथ्वी तत्व से होता है और नासा को बहिर्मुख स्तोतस माना जाता है। क्या माना जाता है, बहिर्मुख स्तोतस माना जाता है। अब जिह्वा की बात करेंगे। जिह्वा यानी रसेंद्रियां। जिह्वा संख्या में 1 है जो मुख गुहा में स्थित है। या जल तत्व प्रधान अंग है। क्या है, जल तत्व प्रधान अंग है। बोधक कफ प्राण वायु उदान वायु का स्थान है। जिह्वा की उत्पत्ति कफ मांस रक्त के सारभाग से होती है। आगे देखेंगे जिह्वा को प्राणायतन माना जाता है। बांग भट्ट ने जिह्वा के बंधन को प्राणायतन माना जाए। शरीर में जो 7 सिवड़ी है उनमें से एक जिह्वा भी है। ये चीज़ें इन्होंने बता दी। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें जो है हमने आपको पढ़ाया है। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं आगे की वीडियोज़ को, पहले की वीडियोज़ को देख लेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।